आज सोनिया गांधी का जन्मदिन है। आज वो 77 साल की हो गई है। सबसे बुरे दौर में सोनिया गांधी ने ही कांग्रेस पार्टी को संभाला है। सोनिया गांधी की परवरिश रोमन कैथोलिक परिवार के रीति रिवाजों के साथ हुई है। 13 साल की उम्र में ही सोनिया ने कैथोलिक स्कूल से शुरुआती शिक्षा पूरी की। 1964 में अंग्रेजी भाषा की पढ़ाई के लिए सोनिया गांधी इंग्लैंड के कैम्ब्रिज शहर पहुंची। यहाँ बेल एजुकेशनल ट्रस्ट के स्कूल में सोनिया का एडमिशन हुआ। अगले साल ही इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए उनका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन हो गया। पढ़ाई के दौरान अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए सोनिया वर्सिटी नाम के एक ग्रीक रेस्टोरेंट में वेटरेस की नौकरी करती थी। 1965 में एक रोज़ राजीव गांधी इस रेस्टोरेंट में कुछ खाने के लिए पहुंचे थे। रेस्टोरेंट में सोनिया गांधी को देखकर राजीव गांधी आकर्षित हो गए। उनकी खूबसूरत आंखें बार बार राजीव को अपनी ओर खींचने लगी। एक रेस्टोरेंट के मालिक चार्ल्स एंटोनी ने एक इंटरव्यू में बताया था कि राजीव को पहले ही नज़र में सोनिया गांधी से प्यार हो गया था। सोनिया से बात करते वक्त राजीव गांधी की आंखों में गहरा प्यार दिख रहा था। राजीव गांधी ने बाद में कहा था कि जब उन्होंने पहली बार सोनिया को देखा था तो मुझे ऐसा लगा था कि वह मेरे लिए सही लड़की है। बात करते समय सोनिया गांधी मुझे बहुत ही सीधी और स्पष्ट लगी। उसने मुझसे अपने बारे में बिना छिपाए सब कुछ बताया। वह बात करते समय काफ़ी समझदार महसूस हो रही थी। सोनिया गांधी और राजीव गांधी ने करीब 3 साल तक एक दूसरे को डेट किया। इसके बाद हिंदू रीति रिवाजों के साथ शादी कर ली। इसके बाद सोनिया गांधी भारत आकर भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के साथ रहने लगी थी। प्रभावशाली नेहरू परिवार से होने के बावजूद सोनिया गांधी राजनीति से दूर रहना पसंद करती थी। राजीव एक एयरलाइन में पायलट। 1980 में राजीव गांधी के भाई संजय गांधी के निधन के बाद राजीव को राजनीति में आना मजबूरी बन गई। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी देश के प्रधानमंत्री बने। प्रधानमंत्री के रूप में जब भी राजीव राजकीय यात्राओं पर जाते थे तो सोनिया गांधी उनके साथ होती थी। 1984 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अमेठी लोकसभा से राजीव गांधी के खिलाफ उनकी भाभी मेनका गांधी चुनाव लड़ रही थी। इस वक्त सोनिया मेनका के खिलाफ और अपने पति के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रही थी। पहली बार राजनीतिक प्रचार के लिए इसी समय सोनिया गांधी मैदान में उतरी थी। 1984 में अपनी सास इंदिरा और 1951 में पति राजीव गांधी की हत्या के बाद सोनिया गांधी राजनीति से दूर रहना चाहती थी। राजनीति में लाने के लिए उन्हें मनाने की कई बड़ी नेताओं ने कोशिश की। जब कांग्रेस के 2 गुट हो गए, एक गुट का नेतृत्व पीवी नरसिम्हा राव कर रहे थे, वहीं दूसरी गुट में राजेश पायलट, नारायण दत्त तिवारी, अर्जुन सिंह, ममता बनर्जी, पी चिदम्बरम शामिल थे। इनमें राव के समर्थक और उस समय के कांग्रेस अध्यक्ष सीताराम केशरी के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। अब सोनिया गांधी को महसूस होने लगा था कि उन्हें एक्टिव नहीं होने पर कांग्रेस पार्टी टूट सकती है। और एक दिन अचानक से 24 अक्टूबर को कांग्रेस दफ्तर पहुंच गई सोनिया गांधी। कांग्रेस दफ्तर में सोनिया गांधी को देखकर हर कोई हैरान था। यहाँ से सोनिया वापस लौटी तो उनके हाथ में कांग्रेस की मेंबरशिप पर्ची थी। मार्च 1998 में होने वाले संसदीय चुनाव में सोनिया ने कांग्रेस के लिए प्रचार करने का फैसला किया। सोनिया के इस फैसले की एक वजह थी कि वह अपने पति की पार्टी और सपने को टूटने नहीं देना चाहती थी। ऐसा उन्होंने अपने पहले राजनीतिक भाषण में भी कहा था। पॉलिटिकल एक्सपर्ट इंदिरा मल्होत्रा के मुताबिक सोनिया ने अपने पहले भाषण में बीजेपी पर जोरदार हमला किया था। सोनिया गांधी ने कहा था कि भारत को उन लोगों से बचाना जो देश को विभाजित करने के लिए धर्म और जाति की राजनीति करते हैं। अपने पहले भाषण के जरिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को सोनिया ने कहा था कि मैं कांग्रेस पार्टी की कोई उधारकर्ता नहीं हूं। जैसा कि आप में से कुछ लोग जानते हैं, हमें अपनी उम्मीदों को लेकर यथार्थवादी होना चाहिए। आज एक बार फिर से कांग्रेस को मजबूत करने के लिए एक लंबी प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है। इसके लिए हर एक कार्यकर्ता को ईमानदारी से कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। राजनीति में आने के महज 3 महीने बाद अपनी राजनीतिक कुशलता को दिखाते हुए सोनिया ने केशरी को अध्यक्ष पद से हटने के लिए मजबूर कर दी। इसी बीच सोनिया के विदेशी मुल्क का मुद्दा गरमाया था। 1999 में शरद पवार, पीए संगमा और तारिक अनवर ने इसी मुद्दे पर पार्टी छोड़ी। इसी के साथ 2004 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। उन्होंने मनमोहन सिंह को जिम्मेदारी सौंपी। खुद प्रधानमंत्री न बनने पर उन्होंने कहा था, मैंने अंतरात्मा की आवाज़ सुनी।
2004 में उन्होंने अमेठी सीट से अपने बेटे राहुल को चुनाव लड़वाया और खुद रायबरेली सीट पर शिफ्ट हो गई, जहां से वह आज भी सांसद है।